सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के प्रथम अध्याय यानी समाधिपाद के 27वें सूत्र पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यह 27वां सूत्र कहता है, तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य यहाँ जो है ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है, यानी ईश्वर का वाचक यानी बोधक शब्द यानी नाम प्रणव है यानी ओम है। तो उस ईश्वर का बोधक शब्द ओम है, जिस ईश्वर के विषय में इसके पिछले सूत्रों में बताए हैं। अब यहाँ जो वाचक शब्द है, वाचक शब्द का अर्थ हो गया कि जो उस अर्थ विशेष को बोध कराता हो, जो वाच्य है, जिसके विषय में कहा जा रहा है, उसका जो बोध कराता हो, जो संबंध हो। वाचक का अर्थ यह नहीं होगा कि यदि किसी को हमने कोई संबोधित कर दिया तो उसके संबंध वैसा हो गए या उसकी उत्पत्ति हो गई। हो सकता है कि हमारा संबोधन ऐसा हो कि जिससे उनके बीच के जो संबंध हैं वो निर्धारित नहीं होते हों, यानी वो वास्तविक संबंध नहीं हो। और ये भी हो सकता है कि हम जो संबोधित कर रहे हैं वह जो संबोधन है वह उनके वास्तविक संबोधन का संकेत मात्र हो। यदि कोई चीज़ है तो उसके जो संबंध हैं उसका यथार्थ बोध भी हम कर सकते हैं, और उस संबंध का हम कोई नाम दे सकते हैं संकेत मात्र के लिए। और उस संबंध को यदि ऐसा है कि हम उसको वैसा का वैसा कह सकते हों तो वह ज़्यादा स्पष्ट बोधक होता है। तो चूँकि यहाँ ईश्वर के विषय में है तो ईश्वर नित्य हैं, तो उसका वाचक जो है यानी उसका बोध कराने वाला जो नाम है वह भी नित्य होना चाहिए। अगर अनित्य होगा तो उसका वो वास्तविक बोधक नहीं हो पाएगा। यानी यदि अगर हमने कोई ऐसे ही शब्द बना लिए जो कि उसको इंगित नहीं करते हैं, तो हमने कोई भी शब्द बना लिया तो वो इंगित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम शब्द बनाएंगे इसकी उत्पत्ति कभी हुई होगी, और जिसकी उत्पत्ति कभी होती है उसका अंत भी कभी होता है। तो वह उसका संबोधक नहीं हो सकता जो कि इस उत्पत्ति से परे है, जो अनंत है, जो शाश्वत है। तो कहने का अर्थ हो गया कि यह जो वाणी है यह शाश्वत नहीं है, इसके रूप बदलते रहते हैं। तो फिर इसका अर्थ यह हुआ कि जो परमात्मा का जो वाचक है वह वाणी नहीं है।
या इतना कह सकते हैं हम कि वह सिर्फ वाणी नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रणव है या प्रणव जो है, ओम जो है, अब यह प्रणव, ओम और ओंकार में अंतर है, इसको भी हमको समझना होगा। तो प्रणव जो है वह भी शाश्वत है, वह ठीक उसी तरह से शाश्वत है जैसे सूर्य और सूर्य की किरण हो, इनके शाश्वत संबंध है, इस तरह का ही है। तो ओंकार जो है वह ध्वन्यात्मक है, और जो ध्वन्यात्मक होगा, जो ध्वनि से होगा उत्पन्न, तो इसका अर्थ यह हो गया कि वह जो ध्वनि है वो किसी समय से उत्पन्न हुई थी। तो यह ओंकार जो है अ उ म की मात्रा है, ओम का जो उच्चार है, तो यह त्रय अक्षर में है, यानी 3 अक्षर वाला है यह ओंकार। और यह 3 अक्षरों वाला है, तो यह 3 अक्षर वाला यह जो है यह बतलाता है, यह प्रकृति के त्रिगुणमयी प्रकृति को बतलाता है, यानी यह प्रकृति के स्तर पर आ जाता है। क्योंकि अ भी ध्वनि है, उ भी ध्वनि है, म भी ध्वनि, ये अ भी वर्ण है, उ भी वर्ण है, और म भी वर्ण है, ये तीनों वर्ण है। तो ये जो पहला अ है यह 3 गुणों को बतलाते हैं, ये तीनों ही। तो पहला जो अ है ये तमस को, उ जो है रजस को, और म जो है सत्व को बतलाता है। तो ये तीनों गुण वाले हैं। उसी तरह से ये तीनों जो ध्वनियाँ हैं, ये पहला जो है स्थूल ध्वनि को, और दूसरा उ जो है सूक्ष्म ध्वनि को, और म जो है यह कारण को। तो स्थूल जगत को, सूक्ष्म जगत को और कारण जगत को, ये तीनों जगत को बतलाने के लिए अ उ म की ध्वनि है। उसी तरह से ये विराट स्वरूप को बतलाने के लिए अ है, उ हिरण्यगर्भ के लिए है, और म जो है ईश्वर रूप है। और सृष्टि के हिसाब से बताएं तो अ जो है उत्पत्ति है, उ जो है स्थिति है, और म जो है वो प्रलय है। और देवताओं के हिसाब से बताएं तो अ जो है ब्रह्मा है, उ जो है विष्णु है, म जो है वो महेश है। तो ये जो प्रणव है यह ईश्वर रूप है। अब प्रणव और ओंकार में आते हैं। इन दोनों का अंतर जो है ये बहुत कम लोग जानते हैं, इसके अंतर को। अमूमन सोचते हैं एक ही है, एक अर्थ में है एक, परंतु कुछ भिन्नता भी है। जाहिर सी बात है, जब एक ही भाषा में जब 2 शब्द होंगे तो निश्चित ही उसमें कुछ न कुछ अंतर होगा, अन्यथा उस भाषा में दोष आ जाएगा। और ये दोनों ही संस्कृत के हैं, तो अवश्य ही अंतर कुछ न कुछ है। तो वह अंतर क्या है यह समझना पड़ेगा। तो ये इनके बीच में जो है वो पूर्वापर संबंध है, यानी प्रणव पहले है, ओंकार बाद में है। प्रणव जो है वह एक तरह से वह ध्वन्यातीत अवस्था है। शुद्ध अर्थ में उसको ध्वनि नहीं कहेंगे, बल्कि ध्वनि की उत्पत्ति का वह है, यानी ध्वनि जहाँ से निश्रित होती है, ध्वनि की वह अवस्था, जबकि अभी वह ध्वनि रूप में है नहीं, लेकिन अब होगी वह। तो वह जो है वह प्रणव है। प्रणव सिर्फ ध्यान अवस्था में व्यक्ति महसूस कर सकता है, यानी समाधि अवस्था में जब व्यक्ति जाएगा तो प्रणव महसूस करेगा। वो मानसिक जाप करते हैं और उसके बाद जो है वह ध्यान की अवस्था में उतर जाता है व्यक्ति, तो उसको प्रणव का एहसास होता है, अनुभूति होती है, जिसको कि एक अर्थ में वो श्रुति कह सकते हैं, उसे सुन रहे हैं, उसे श्रवण कह सकते हैं उसे। और ओंकार क्या है कि वही प्रणव ओंकार रूप में आ जाता है, यानी अब वह जो है थोड़ा स्पष्ट हो गया, वह ध्वन्यात्मक हो गया।
अब वर्णात्मक हो गया, उसमें वर्ण की उत्पत्ति हो गई। तो ये कहा जाता है कि ऊर्जा न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, रूपांतरित होती है। तो ये ओंकार जो है वह ऊर्जा स्वरूप हो गया, और प्रणव जो हो गया उस ऊर्जा का वह स्रोत बिंदु हो गया। तो यह जो कहा जाता है कि वह उत्पन्न नहीं होती है ऊर्जा, जैसे ध्वनि ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, जितनी भी ऊर्जाएं उत्पन्न नहीं होती हैं, तो यह 100% तो उस अर्थ में सत्य नहीं है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर है वह निश्चित ही कहीं ना कहीं से उत्पन्न हो रही है। जब उसका रूप है, रंग है, आकार है, प्रकार है, गुण है, तो इसका अर्थ है कि उसकी उत्पत्ति है, अवश्य ही है। लेकिन उसकी उत्पत्ति इतनी सूक्ष्म है कि अभी वहाँ पर विज्ञान नहीं पहुँच पाया है, और इस वजह से विज्ञान को लगता है कि इसकी उत्पत्ति नहीं होती है और इसका सिर्फ रूपांतरण होता है। रूपांतरण होना तो अपने आप में, जब उसके रूप बदल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उसकी उस अर्थ में तो उत्पत्ति हो ही रही है। अगर ध्वनि ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है तो उसके प्रकाश ऊर्जा की वहाँ से उत्पत्ति हो ही रही है एक तरफ से। लेकिन इन सभी ऊर्जाओं का, जिसको सिर्फ हम लोग कहते हैं कि रूपांतरण हो रहा है, तो इनका भी एक समुचित, मतलब इनको सार रूप में, अगर ऊर्जा को ही ले लें सार रूप में, उसको कैटेगराइज नहीं करें, वर्गीकृत नहीं करें प्रकाश ऊर्जा में और ध्वनि ऊर्जा में या किसी विद्युत ऊर्जा में या चुंबकीय ऊर्जा में, जैसे भी हो, अगर इनको हम वर्गीकृत नहीं करें, इनको सिर्फ ऊर्जा के रूप में लें, तो इसका स्रोत बिंदु कहाँ से है। तो यह जो है, अब इसको वैज्ञानिक सब ये कह देते हैं कि यह जो है, इसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में ये बतला देते हैं कि यह जो है काफ़ी सूक्ष्म रूप में ऊर्जा उस वक्त मौजूद थी, अव्यक्त स्थिति में थी। तो ऊर्जा जो है अव्यक्त स्थिति में थी, तो वह किस स्थिति में थी? क्या वो इलेक्ट्रॉन के रूप में थी? क्या वो फोटोन के रूप में थी? तो यह इनको बतलाना पड़ेगा। क्या वो जो है फोटोन के रूप में थी? तो आपको बतलाना पड़ेगा कि वो ध्वनि का जो सूक्ष्म स्वरूप है उसमें थी, किस में थी। तो यदि वह किसी में थी तो क्या ये फिर ये सभी सब एक साथ ही थे, बीज रूप में सब अलग अलग थे? तो विज्ञान तो ये बतलाता है कि जो अव्यक्त स्थिति थी उस मैटर को वो बतलाते हैं कि उसको कहा नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति में थी। और वहाँ से जब विस्फोट होता है तो वह जो है जब कुछ समय गुजर जाता है, वो 10⁻⁻36 सेकेंड इस टाइप से कुछ बोलते हैं कि इस तरह से वो भी माइनस की ही स्थिति में रहता है अभी समय, उस वक्त ही जो है ये ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जो भी हो, ऊर्जा की उत्पत्ति जिस भी समय हुई हो, लेकिन इतना तो अवश्य मान रहे हैं कि ऊर्जा की उत्पत्ति उस समय से हुई, और उसके पहले जो है वो एक दूसरे ही ढांचे में थे जिसको हम कह नहीं सकते, अकथनीय है, अकल्पनीय है वह। तो वह जो अकथनीय अकल्पनीय है उसको बतलाते हैं कि वो जो ऐसी स्थिति में थी जहाँ पर वो काफ़ी डेंस हो गया था, एनर्जी काफ़ी डेंस फॉर्म में हो गया था, और स्पेस जो है वहाँ पर नहीं रह गया था। वहाँ से एक पैच के रूप में वहाँ से एनर्जी निकलती है, जो वैक्यूम, वहाँ फॉल्स वैक्यूम में से वो निकलता है, और वो एनर्जी निकलती है, फिर वहाँ से जो है उसका बबल जैसा बनता है जो कि स्पेस बनता जाता है, और उसके किनारे किनारे वो मैटर हैं, और वहाँ से जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। लेकिन वह जो अव्यक्त स्टेज में था अभी, कंडेंस्ड फॉर्म में जिसको आप कह रहे हैं, और वो ऐसी स्थिति थी कि जिसको व्याख्यायित नहीं कर पा रहे हैं, तो वह कौन सी स्थिति थी?
उसको ही यहाँ पर प्रणव कहा गया है। प्रणव वही स्थिति है। प्रणव जो है ऊर्जा नहीं है, बल्कि ऊर्जा का सूक्ष्म स्वरूप आप उसको कह लें यदि आप कहना चाहें तो, लेकिन वह ऊर्जा नहीं है। या तो उसको सूक्ष्म स्वरूप ऐसा कहें, उसका स्वरूप ही भिन्न है, वह ऊर्जा का स्रोत बिंदु है। क्योंकि ऊर्जा कहेंगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा कौन सी ऊर्जा, क्या साउंड एनर्जी में है या लाइट एनर्जी है या हीट एनर्जी में है, किस एनर्जी में है। क्योंकि ऊर्जा जब भी होगी किसी न किसी फॉर्म में होगी, लेकिन प्रणव जो है वह अभी इस तरह से प्रकटीकरण नहीं हुआ। हाँ, ओंकार का हुआ है, वह ध्वन्यात्मक हो चुका है। तो इसलिए सबसे पहले ब्रह्मांड में अगर ये ऊर्जा हुई तो वह ध्वनि की ऊर्जा होगी। तो ध्वनि ऊर्जा से ही बाकी सब ऊर्जाएं निश्रित हुई हैं, बनी हैं। क्योंकि एक कोई जो तत्व है, अब ध्वनि ऊर्जा कैसे होगी, जब एक कोई तत्व है वह किसी अन्य तत्व से टकराएगा या वह तत्व वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा अपने ही स्थान पर। तो अपने स्थान पर कोई तत्व, तो कोई भी जो तत्व है वो यदि कंपन करता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बहुत सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होगी। तो जो भी तत्व थे, जो दिव्य तत्व थे, वे कंपन को प्राप्त हुए। क्यों कंपन को प्राप्त हुए? अब यहाँ पर एक प्रश्न वाचक चिन्ह बनेगा कि आखिर कंपन क्यों हुआ। तो कंपन इस वजह से हुआ क्योंकि जो चेतन तत्व है, चेतना के दो आयाम हैं, एक सूक्ष्म अति सूक्ष्माति सूक्ष्म और एक विराटतम। ये दो अनंत के ये दो छोर हैं जिसको अंतहीन छोर कहा जाता है। तो सूक्ष्मता में भी अंतहीन है और विराटता में भी अंतहीन है। तो ये दो छोर मिलकर के एक तरह से दो पोल बना देते हैं, और इन दो पोलों के बीच में ही इनके बीच में ही जो आकर्षण बनता है वह कंपन पैदा करता है, यानी चेतन तत्व का प्रवेश होता है। उस वजह से ही यहाँ कंपन होता है, और तब प्रणव जो है ओंकार का रूप धारण करता है, और फिर ओंकार से अन्य ध्वनियाँ, अन्य मंत्र बनते, अन्य वर्ण बनते हैं, और उससे जो है फिर आपका इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, विद्युत बन जाएगा, उससे चुंबक बन जाएगा, चुंबकत्व आ जाएगा, और उससे आप फिर चाहे कोई भी ऊर्जा में आप बदलते रहिए, प्रकाश ऊर्जा है या जो भी है। तो जितनी भी ऊर्जाएं हैं ये सब जो है ये प्रणव से ही है। ओंकार भी प्रणव से है। तो प्रणव और ओंकार में यही अंतर है, और ये ध्यान अवस्था में ही यह अनुभूत होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि ध्यानम अर्थाभ्यासाद देवम पश्ये निगूढ़वत्, यानी ध्यान की अवस्था में ही हम जो है इसे महसूस कर सकते हैं। वैसे उच्चारण के लिए तो ओंकार का उच्चारण ध्वन्यात्मक किया जाता है, तो वो संकीर्ण अर्थ में वो एक नकल की तरह उच्चारण होता है, परंतु वो वास्तविक जो ध्वनि है वैसा नहीं है। वास्तविक ध्वनि तो आपको सुनना ही पड़ेगा नाद में, उसको अनहद नाद कहा जाता है, जिसकी कोई हद नहीं है और जिसमें कोई बाधा नहीं है। ऐसे नाद जो है वो अनहद नाद कहते हैं। तो यहाँ प्रणव को मुंडकोपनिषद में ये बतलाया गया है कि प्रणवो धनुः सरो हि आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्यम उच्चयते, यानी प्रणव जो है वह धनुष है, आत्मा जो है
वो बाण है और ब्रह्म जो है वो लक्ष्य। तो ब्रह्म के लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें प्रणव रूपी धनुष का संधान करना पड़ेगा और आत्मा रूपी बाण से हमें भेदना पड़ेगा, तब जाके हम परमेश्वर में प्रविष्ट हो पाएंगे। तो शास्त्र में यह भी बताया गया है कि ओम जो है वही ब्रह्म है। ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदं सर्वम, कि ओम ही ब्रह्म है और ओम ही सब कुछ है। ओम इति शामानि गायन्ति, ओम शोम इति शस्त्राणि शमसन्ति। यानी ओम जो है यही शाम है, शाम यज्ञ जो होता है यही ओम है। और ओम से ही ये शस्त्र की भी पूजा होती है, ओम शोम कहा जाता है शस्त्र पूजा में। तो ओम को ही सब भूत भविष्य और वर्तमान सब जो है ओम ही है, और जो काल से परे है वह भी ओम ही है। मांडुक्योपनिषद में इस विषय में कहा गया, ओमिति तदक्षरम इदं सर्वम तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवत् भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतम तद अपि ओंकार एव। यानी यह सब कुछ ओम अक्षर ही है। यह जो कुछ भूत वर्तमान और भविष्य है सब उसी की व्याख्या है, और जो कुछ तीनों कालों से ऊपर है वह भी ओंकार ही है। तो अ उ और म की जो मात्रा है, ये अकार का जो पाद है, चरण है, उकार का या मकार का चरण है, ये तीनों चरण जो हैं तो ये मात्राएं भी हैं। लेकिन जो चौथा चरण है जिसको कि हलंत कहा जाता है उसमें, और ये जो चौथा चरण जो ओम में आप देखते होंगे कि म के बाद हलंत लगा दिया जाता है, तो वह चौथा चरण वो मात्रा रहित होता है। उसमें कोई व्यवहार नहीं है, उसमें कोई प्रपंच नहीं है, वही शिव है, वही अद्वैत है। ये मांडुक्योपनिषद में इस विषय को बताया गया है। अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवो अद्वैत एवं ओंकारात्मेव संविशत्य आत्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद। यानी यह चौथा पाद मात्रा रहित है, इसमें कोई व्यवहार नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है। यह शिव है, अद्वैत है, यह ओंकार, यह आत्मा ही है। और यह आत्मा से आत्मा में प्रवेश कर जाता है। यानी यहाँ पर एक आत्मा जो है वो स्व आत्मा के लिए है और एक आत्मा जो है परमात्मा के लिए है। तो है वो आत्मा में प्रवेश कर जाता है। तो आत्मा से आत्मा में प्रवेश करने के लिए ये ओंकार का प्रयोग किया जाता है, प्रणव ध्यान किया जाता है। तो प्रणव ध्यान के लिए जो है एक वीडियो में कभी बना दूंगा कि प्रणव ध्यान कैसे किया जाता है। तो ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ, ये उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को जो त्यागता है उसको परम गति होती है। गीता में कहा गया है, अमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। तो परम गति को प्राप्त होते हैं ओंकार का उच्चारण करते हुए। इसीलिए ओंकार जो है वह सेतु है, मंत्राणाम प्रणवः सेतु। और ओंकार को जो कहा गया है कि यही नायक है, ओंकारः परमं ब्रह्म सर्वमंत्रेषु नायकम। तो सभी मंत्रों का यह नायक है ओंकार, इसीलिए ओंकार का ही मंत्र जाप होना चाहिए, ओंकार का ही जो है ध्यान किया जाता है। और इससे यह एक सेतु बन जाता है और यह हमें ईश्वर में प्रवेश दिला देता है, यह हमें आत्मा में प्रवेश दिला जाता है। जैसे मैंने कहा कि ध्वनि से जो है हम निध ध्वनि में प्रवेश करेंगे। वह जो निध ध्वनि है वही समाधि अवस्था है, निध ध्वनि में प्रवेश करना। जब तक निध ध्वनि नहीं आएगी तो समाधि, और ध्वनि में पहले हम जाएंगे। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है कि अक्षराणाम मकारो अस्मि स्थावरणाम हिमालयः। तो कहें कि अक्षरों में मैं अ हूँ, तो उन्होंने ओम के इसी अ को भी कहा है। तो हम सभी ध्वनियों के जो सारभूत है उसको अ में हम चले जाते हैं।
फिर वहाँ से जो है वह किस तरह से फ्रिक्वेंसी के रूप में है, तरंगों के रूप में है, हमें उसको महसूस करना होता है। फिर वे जो तरंगे हैं वो किस तरह से सृजित होती हैं, तो वह कैसे निध्वनि है, तो उसमें चले जाएंगे तो निध्वनि जो होगा वो प्रणव हो जाएगा। तो ये उसमें अंतर है और वो समाधि अवस्था में हम उतर करके इस चीज़